तो ये हमारा पार्ट 3 है साइंस का, चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। कल अपनों ने यहाँ तक पढ़ लिया था प्लग क्या होता है और ये सीड ड्रिल क्या होती है, और ये जो प्लग का पूरा अपनों ने फंक्शन पढ़ लिया था, प्लग कैसे चलता है। ये देखिए ये कल्टीवेटर भी अपनों ने पढ़ लिया था, सोइंग की भी प्रोसेस पढ़ ली थी। तो आज हमें अपना ये 1.5 मतलब कि अपना टॉपिक पढ़ना है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सोइल in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizer। ये कह रहे कि जो सब्सटेंस है मतलब कि जो कई पदार्थ ऐसे होते हैं जो सोइल को मतलब कि मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं ताकि उसमें जल्दी से प्लांट ग्रो कर सके और क्या प्लांट हेल्दी रहे, उसको कोई बीमारी या मतलब कि कीड़े वगैरह ना लगे। उसको क्या कहा जाता है, जो उसके अंदर पदार्थ डालते हैं उनको कहा जाता है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ये भूजो पूछ रहा है, आई सो ए हेल्थी क्रॉप growing in a farm in the neighboring farm, the plants were weak, why does some plants grow better than other। एक कह रहा है कि मैंने अपने नेबरिंग में देखा, नेबर के अंदर देखा कि जो कई जो क्रॉप हैं वो तो बहुत हेल्दी हैं फार्म के अंदर, और कई क्या वो अनहेल्दी हैं। तो ये इसका कारण बच्चों ये है, कईयों को तो अच्छी मतलब कि न्यूट्रिएंट मिलता है और कईयों को कम मिलता है। उसका कारण ये है जिसको कम मिलेगा वो कम ग्रोथ करेगी, जिसको ज़्यादा मिलेगा वो ज़्यादा ग्रोथ करेगी। ये देखिए सोइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप। क्या जो मिट्टी है वो क्या ट्रांसपोर्ट करती है, मिनरल और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करती है फसल तक। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये न्यूट्रिएंट्स मतलब कि ये जो पदार्थ होते हैं या फिर ये जो अच्छी चीज़ें होती है वो प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होती है उसकी ग्रोथ के लिए। इन सर्टेन एरियाज फार्मर ग्रो क्रॉप्स आफ्टर द क्रॉप इन सेम फील्ड। ये कह रहे कि कई एरियाज ऐसे इंडिया के अंदर भी और भी पूरे वर्ल्ड के अंदर कि जो फार्मर है वो एक क्रॉप उगाने के बाद उसी फील्ड के अंदर उसको काटने के बाद वही सेम क्रॉप उगाता है। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। ये कह रहे हैं कि जो फील्ड है वो कभी भी अनकल्टिवेटेड नहीं रहता, मतलब कि उसके ऊपर हमेशा पूरे ईयर उसके ऊपर फसल उगी रहती है। इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स। ये कह रहे कि न्यूट्रिएंट्स मान लो कि उसी मिट्टी को अपने बारी बारी यूज़ करेंगे, उसी खाने को बारी बारी खाएंगे तो वो तो खत्म हो जाएगा एक बार। ऐसे कह रहे कि न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे क्या बारी बारी। आप इमेजिन कर सकते हो न्यूट्रिएंट्स के साथ क्या होगा। कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक द सोइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। ये कह रहे कि जो कंटिन्यूस मतलब कि अपनों ने देखा एक क्रॉप के कटने के बाद वापस वैसे सेम क्रॉप उगा देते हैं, तो ये कह रहे कि कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स क्या है वो सोइल के लिए बेकार है, वो उसमें से न्यूट्रिएंट्स की कमी कर देती है। देयरफॉर फार्मर हैव to add manure to the fields to replenish the soil with nutrients। ये कह रहे हैं कि इसलिए फार्मर क्या करते हैं, स्प्रे वगैरह करते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर डले होते हैं ताकि उससे मतलब कि सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स क्या है वो वापस आ जाए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। ये प्रोसेस क्या कहलाई जाती है, मैन्योर डालना, मैन्योरिंग। इन प्रॉपर इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स। ये कह रहे हैं कि अगर प्रॉपर ढंग से नहीं डाला गया, मतलब कि प्रॉपर ढंग से अगर डॉक्टर ने दवाई नहीं दी, अगर ज़्यादा खा ली तो वो क्या अपनी सेहत को नुकसान पहुंचाएगी। वैसे कह रहे हैं कि अगर मैन्योर को भी प्रॉपर ढंग से नहीं डाला गया तो वो क्या करेगी, वीक कर देगी प्लांट्स को और ज़्यादा। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। जैसे कि आप गाय का गोबर देखते हो वो भी एक मैन्योर है, वो क्या एनिमल का वेस्ट प्रोडक्ट है। ये कह रहे कि जो मैन्योर है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, मतलब कि वो मतलब कि फर्टिलाइजर तो क्या केमिकल है और वो क्या है सिंथेटिक है, मतलब कि फैक्ट्रीज में बनाए हुए हैं। जो मैन्योर है वो फैक्ट्रीज में नहीं बनता, वो अपने को एनिमल से मिलता है, गले सड़े जो उनके जो पदार्थ होते हैं, और क्या प्लांट से मिलता है गले सड़े। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन द पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। फार्मर क्या करते हैं, जो पिट्स छोटे छोटे गड्ढे बनाते हैं अपने पूरे फील्ड के अंदर, उसके अंदर क्या डाल देते हैं, एनिमल का वेस्ट प्रोडक्ट डाल देते हैं, और क्या डालते हैं उसके अंदर, प्लांट का वेस्ट डाल देते हैं ताकि उस जगह वो क्या होता रहे, डिकम्पोज होता रहे। द डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज मतलब कि वो छोटे छोटे हिस्सों में टूटता रहे, उसके अंदर से जो भी न्यूट्रिएंट्स निकले हवा के अंदर रिलीज होके वो क्रॉप के अंदर सीधा पहुंच जाए और मिट्टी के अंदर रिलीज हो जाए। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये कह रहे कि जो छोटे छोटे अपने कीड़े वगैरह देखते हैं, कई बार अपने को वो कीड़े माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, वो क्या करते हैं, वो उसको खाने को खाते रहते हैं, और जो उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, तो उससे वो प्लांट वो न्यूट्रिएंट ले लेता है। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। ये कह रहे कि जो गल सड़ गया जो पदार्थ है उसको किस लिए यूज किया जाता है, ऑर्गेनिक मैन्योर, मतलब कि जो फैक्ट्री में नहीं बने हुए। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द वेरी
माइक्रो कंपोजिटिंग इन क्लास 6। देखिए गाइस, अपनों ने पढ़ा था ना वेरी माइक्रो कंपोजिटिंग के बारे में क्लास 6 में, जिसके अंदर मैन्योर वगैरह क्या है, मतलब मैन्योर क्या, जो मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ऊपर मतलब कि कोई भी बॉडी के ऊपर लग के उसको क्या गला सड़ा देते हैं, और क्या उससे जो भी अच्छी चीजें होती है वो निकाल लेते हैं। ये देखिए, अभी अपने को यहां से पढ़ना है एक्टिविटी 1.2। टेक ए मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम, सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग्स आउट ऑफ दिस। ये कह रहे कि टेक कोई ग्राम के सीड लीजिए, मतलब कि मूंग और ग्राम दाल के सीड लीजिए, और उनको क्या कीजिए, जर्मिनेट होने के लिए छोड़ दीजिए, और क्या 3 जो मतलब कि जो उनकी जो सीड्स है उनको सिलेक्ट कर लीजिए सेम साइज की। नाउ टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स। ये कह रहे कि अब 3 मतलब कि खाली गिलास लीजिए, और एक मतलब कि एक ही जैसे हुए वो, और मार्क देम ABC, और उनके ऊपर ABC मार्क कर दीजिए। टू ए ग्लास एड लिटिल अमाउंट ऑफ सोइल मिक्स्ड विद ए लिटिल काउ डंग मैन्योर। ये कह रहे कि ए जो ग्लास है उसके अंदर क्या करो, लिटिल अमाउंट में क्या डालो, काउ डंग डालो, मतलब कि गाय का गोबर डालो, और उसको मिट्टी के अंदर मिक्स कर दो, और उसके अंदर क्या होएगा, सीड होएगा ए नंबर वाला। और ये कह रहे हैं इन ग्लास बी पुट सम अमाउंट ऑफ सोइल मिक्स्ड विद ए लिटिल यूरिया। यूरिया क्या होता है, ये देखिएगा, इस फर्टिलाइजर होता है। ये कह रहे हैं बी ग्लास में अपने को क्या करना है, उसके अंदर क्या करना है, यूरिया डाल देना है, किसके साथ, सीड बी के साथ। टेक द सेम अमाउंट ऑफ सोइल इन ग्लास सी। ये कह रहे कि वैसे ही जितनी भी सेम अमाउंट है ना, वो इस ग्लास सी के अंदर ले लेनी है, विदाउट एडिंग एनीथिंग, उसके अंदर अपने को कुछ भी नहीं डालना। ये कह रहे हैं नाउ पोर द सम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास। अब क्या करना है, तीनों ग्लास में इक्वल पानी डालना है, और एंड द प्लांट सीडलिंग इन देम। और ये कह रहे हैं उनके सीड्स के अंदर भी मतलब कि पास पहुंचना चाहिए पानी। कीप देम इन सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली। ये कह रहे हैं कि उनको सेफ प्लेस में रख दीजिए, मतलब कि जहाँ पे कोई भी उनसे छेड़खानी ना करे वहां रख दीजिए, और उनके अंदर डेली वाटर डालिए। आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ। और क्या कह रहे हैं कि वो पौधा उगने लग जाएगा, तो कह रहे हैं कि 7 और 10 दिन के बाद आप उनकी ग्रोथ के ऊपर नजर देना। ये देखिए, ये क्या, ये देखो, ये छोटी छोटी बच्चियां क्या, वो उन्होंने AB ग्लास ले ली है, अब उसके अंदर वो ये दाने डाल रही है एक एक करके। ये देखो, कई दिनों बाद ABC ये ग्लास दिख रहे हैं आपको, इसके अंदर क्या हुआ, वो थोड़े थोड़े उगने लग गए। ए के अंदर अपनों ने देखो मैन्योर डाला था, ये भी ये थोड़ा कम हो गया। देखो फर्टिलाइजर डाला तो ये कितना ज्यादा उग गया, बट सी के अंदर अपनों ने कुछ नहीं डाला था, वो थोड़ा सा ही उगा। ये देखिए, ग्रोइंग सीडलिंग विद मैन्योर। डिड ऑल द प्लांट्स इन द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस। ये कह रहे कि मतलब कि जो मतलब कि अपनों ने डाले थे जो भी, ये कह रहे कि जो प्लांट्स है क्या वो ग्लास के अंदर सेम ही रफ्तार से ग्रो करते हैं। विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये कह रहे कि कौन से ग्लास के अंदर ज्यादा मतलब कि अच्छे से ग्रोथ होएगी, बहुत जल्दी ग्रोथ होएगी। इन विच ग्लास वाज द ग्रोथ फास्टेस्ट। ये कह रहे कि सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ किस में होगी। ये अब ये देखो, फर्टिलाइजर जिसमें डाला था यूरिया। फर्टिलाइजर आर केमिकल सब्सटेंस विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। ये कह रहे कि जो मतलब कि वो बहुत ही पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में, मान लो उसके अंदर ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन है तो वो पूरा ही नाइट्रोजन का होएगा, आधे से ज्यादा उसके अंदर 90% नाइट्रोजन होगी यूरिया के अंदर। तो कह रहे हैं कि वो फर्टिलाइजर क्या है, वो रिच होते हैं एक ही स्पेशल अमाउंट के न्यूट्रिएंट्स में। हाउ दिस आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। ये कह रहे कि मैन्योर से कैसे डिफरेंट होते हैं वो। फर्टिलाइजर आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो फर्टिलाइजर है वो क्या सिंथेटिक है, और क्या वो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं। सम एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइजर, ये देखिए यूरिया अपनों ने पढ़ा है यहाँ, और क्या अमोनियम सल्फेट और सुपर फोस्फेट, पोटाश, NPK, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम। NPK की फुल फॉर्म है, ये देखिए, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम। The use of fertilizer has helped the farmer to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize। ये कह रहे कि जो फर्टिलाइजर है, देखिए फार्मर को आप देखते होंगे कि वो स्प्रे करता है, कुछ चीज छिड़कता है फील्ड के अंदर, वो क्या होता है, फर्टिलाइजर होता है। अगर मान लो वो मैन्योर छिड़के तो उसको कितना ज्यादा काउ डंग की जरूरत होगी, वो तो इतना मिल ही नहीं पाएगा। और क्या जो फर्टिलाइजर है वो जल्दी भी ग्रोथ कराने में हेल्प करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हो कि मेन क्रॉप्स कौन सी होती है, व्हीट मतलब कि गेहूं, पैडी मतलब कि चावल, मेज मतलब कि मैदा, मैदा नहीं ये मक्की, तो ये बहुत जरूरी होती है। तो इसके अंदर ही फर्टिलाइजर क्या, जो फर्टिलाइजर इसी के लिए क्या बहुत जल्दी ग्रोथ करता है।
तो वो मैन्योर की तो इसलिए कम यूज करेंगे ना। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैड मेड द सोइल लेस फर्टाइल। ये कह रहे कि बट अब क्या हो गया, आप जानते हो जैसे कि क्या अपने देखने में आता है कोई उनकी किसी किसान की फसल नहीं उग रही, कभी अकाल पड़ जाता है, कभी मिट्टी खराब हो जाती है, तो वो क्या कह रहे कि अब सदियों से यूज करते आ रहे हैं हम फर्टिलाइजर, वो क्या है सोइल को क्या है लेस फर्टाइल कर रहा है। फर्टिलाइजर हैव आल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। ये कह रहे कि फर्टिलाइजर क्या है फैक्ट्रीज में बनता है तो उसके अंदर थोड़े बहुत पोल्यूटेंट मिक्स होते हैं, तो क्या कह रहे हैं कि जो फर्टिलाइजर है, मान लो किसान ने फर्टिलाइजर डालने के बाद उसके अंदर पानी दे दिया, अगर मान लो वो पानी ज्यादा लेवल तक हो गया तो वो क्या है उसके आसपास वाली नदी में मिक्स हो जाएगा, तो उसके अंदर क्या होते हैं फर्टिलाइजर, वो क्या करेंगे जो उसके अंदर नदी के अंदर एक्वाटिक लाइफ होगी जैसे कि फिशेस, वेल, एक्सेट्रा, उनको क्या वो हार्म पहुंचाएगी। ये कह रहे कि देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सोइल वी हैव सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर बाय ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स। ये कह रहे कि अब मैन्योर क्या है, ये कह रहे कि फर्टिलाइजर की अब जगह कौन लेने लग रहा है, जल्दी जल्दी मैन्योर लेने लग रहा है, और इसका सब्स्टिट्यूट मतलब कि इसकी जगह पे हम क्या यूज करने लग गए मैन्योर। ये कह रहे हैं कि जो मैन्योर है वो क्या है उसको डालने से पहले फिर मतलब कि बिटवीन टू क्रॉप्स के अंदर डलता है, वो बिटवीन टू क्रॉप्स के अंदर डलता है, तो क्या होता है वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है। बट फर्टिलाइजर क्या वो तो कभी भी डाल देते हैं, जब क्रॉप उगाते हैं उसी टाइम डाल देते हैं। तो ये मैन्योर के वैसे फायदे तो हैं पर ये लेट वो उपजाऊ करने में मदद करता है। द यूज ऑफ मैन्योर टेक्सचर, ये देखिए द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सोइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। ये कह रहे कि जो मैन्योर है वो सोइल के टेक्सचर को क्या है वो इंप्रूव करता है, बट मैन्योर बहुत टाइम लगा देता है, इसलिए क्या करते हैं वो फर्टिलाइजर यूज करते हैं ताकि उनको जल्दी से जल्दी मनी अर्न हो सके। और क्या वाटर मतलब कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ा देता है कि एक ही गुब्बारे के अंदर पहले कम पानी आता था, अब उसी गुब्बारे के अंदर ज्यादा पानी आने लग जाएगा। ऐसे एग्जांपल लीजिए, इट रिप्लेनिश द सोइल विद ऑल द न्यूट्रिएंट। ये कह रहे कि जो ये वापस क्या कर देता है न्यूट्रिएंट्स की मात्रा सोइल के अंदर बढ़ा देता है। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिश द सोइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। ये कह रहे कि अनदर मेथड क्या सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट बढ़ाना, वो क्या क्रॉप रोटेशन कर देनी चाहिए कि जैसे वीट की फसल उगा रहे हैं तो अगली बार उसके अगले मंथ में कौन सी उगाओ पैडी की, उसके अगले मंथ में मेज की उगाओ। अगर मान लो एक ही टाइप के अगर अपने फसल उगाएंगे तो वो क्या होगा एक ही टाइप का न्यूट्रिशन लेगी, न्यूट्रिएंट्स लेगी, तो क्या होगा एक ही टाइप के न्यूट्रिएंट्स खत्म होते जाएंगे, तो वो उस क्रॉप के लिए फील्ड क्या है वो खराब होने लग जाएगा। अर्लियर फार्मर इन नॉर्दर्न India used to grow leguminous as fodder in one season and wheat in the next season। ये कह रहे कि जो नॉर्दर्न इंडिया में जो लोग हैं वो क्या करते हैं पहले लिग्मिनियस मतलब कि जो नाइट्रोजन रिच प्लांट्स होते हैं वो उगाते हैं एक सीजन में, उसके अगले सीजन में ऐसे क्या करते हैं वो वीट उगाते हैं ताकि उससे क्या न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बनी रहे। दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ सोइल विद नाइट्रोजन। ये क्या करती है सोइल के अंदर नाइट्रोजन बढ़ाने में मदद करती है ये एक्टिविटी। फार्मर आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट द प्रैक्टिस। जो फार्मर अब क्या हो गए हैं बहुत ही मतलब कि उत्सुकता उनके अंदर हो गई है, वो करेज उनके अंदर भर गया कि वो इस प्रैक्टिस को यूज करने लग गए हैं। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द राइजोबम बैक्टीरिया। दीज आर प्रेजेंट ऑन द नोड्यूल्स ऑफ द रूट्स ऑफ लिग्मिनियस प्लांट्स। दे फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये कह रहे कि जो आपने 6th क्लास में पढ़ा था कि राइजोबम बैक्टीरिया होता है वो क्या है लिग्मिनियस प्लांट्स मतलब कि जो बहुत नाइट्रोजन चाहिए होती है जिन प्लांट को, उनके जो रूट्स के अंदर है उस वहाँ पे क्या वो लगा रहता है और वो क्या करता है उनकी जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो फिक्स करके रखता है ताकि इतनी मात्रा में वो नाइट्रोजन ले सके। अगर ज़्यादा ले लेंगे तो वो हानिकारक ही होगी, जैसे मैंने दवाई का एग्जाम्पल दिया था वैसे ही। ये देखिए अब ये टेबल है, टेबल 1.1 डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सोल्ट। ये कह रहे हैं कि फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक मतलब आप मान लीजिए कि ये फैक्ट्री में बना हुआ है, इनऑर्गेनिक मतलब नेचर नहीं है इसके अंदर। इनऑर्गेनिक सोल्ट होते हैं ये फर्टिलाइजर जो फैक्ट्रीज में बनते हैं। मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रिड्यूसेस। ये कह रहे हैं कि जो मैन्योर है वो नेचुरल सब्सटेंस है और ये ऑर्गेनिक
भी कहा जाता है इसको, ऑर्गेनिक सॉल्ट भी मान लीजिए। और ये डिकम्पोजिशन मतलब कि काव के गोबर के सड़ने से बनता है और ह्यूमन वेस्ट के सड़ने से बनता है। ए फर्टिलाइजर इज, सेकंड पॉइंट है, फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। ये कह रहे कि जो फर्टिलाइजर है वो प्रिपेयर्ड कहाँ किया जाता है, फैक्ट्री के अंदर प्रिपेयर्ड किया जाता है। इसके बावजूद क्या है, जो मैन्योर है वो कहाँ प्रिपेयर्ड किया जाता है, फील्ड के अंदर। ए फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सोइल। ये कह रहे कि जो फर्टिलाइजर ह्यूमस, देखिएगा ह्यूमस होता है सोइल की उपजाऊ तत्व को ज़्यादा बढ़ाती है। अगर जितनी ज़्यादा ह्यूमस होगी सोइल के अंदर उतनी ज़्यादा प्लांट्स क्या उसके अंदर ग्रोथ करने में मदद होगी उतनी ज़्यादा। जो फर्टिलाइजर है वो क्या है, ह्यूमस नहीं बढ़ाते उसके अंदर, प्लांट के अंदर। मैन्योर प्रोवाइडेड लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सोइल। ये कह रहे कि जो मैन्योर है वो क्या प्रोवाइड करते हैं, ह्यूमस को सोइल के अंदर बनाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। फोर्थ पॉइंट है, देखिएगा, फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन। ये कह रहे कि जो फर्टिलाइजर है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, मतलब कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स डाले होते हैं, ताकि उस प्लांट के लिए स्पेशल टाइप के न्यूट्रिएंट डाले होते हैं ताकि वही उस जल्दी से ग्रोथ कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। किसके मामले में, अर्निंग के मामले में, पैसे कमाने के मामले में। जितनी ज़्यादा क्रॉप होगी उतनी जल्दी सेल कर पाएंगे फार्मर, मतलब कि मंडी के अंदर, मतलब कि मार्केट के अंदर। और उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये ज़्यादा प्लांट को चाहिए होता है। पर ये क्या करता है, ये ह्यूमस को क्या कर देता है, कम कर देता है और भी ज़्यादा, और क्या न्यूट्रिएंट्स को कम कर देता है सोइल के अंदर। इसीलिए क्या है, ये बहुत डेंजरस भी है। इसलिए पहले, अब क्या लोग समझ चुके हैं कि अपने को क्या यूज़ करना चाहिए, मैन्योर यूज़ करना चाहिए। मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। बट ये कह रहे कि जो मैन्योर है वो क्या है, लेस रिच होती है प्लांट न्यूट्रिएंट्स के मामले में, बट इसके फायदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये देखिए गाइस, कल मतलब कि अगले पार्ट में हम करेंगे एडवांटेज ऑफ मैन्योर और एसेट्रा। मतलब कि आज अपनों ने किया फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बीच में मेन था अपना डिफरेंस, और अपनों ने ये एक्सपेरिमेंट किया था फर्टिलाइज़र, मैन्योर, और एक जिसके अंदर कुछ भी नहीं था। ओके गाइस, थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना।